सर पहले तो आप ये बताइए मुमुक्ष महोत्सव का मतलब क्या है? गत कई वर्षों से जब से मैं यहाँ शाहजहाँपुर मोक्ष आश्रम का दायित्व संभाला है, तभी से मोक्ष आश्रम की गतिविधियों को, मोक्ष आश्रम के कार्यकलापों का प्रचार प्रसार करने के लिए जी। प्रतिवर्ष 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक, 25 फरवरी मेरे गुरु जी श्री स्वामी धर्मानंद जी महाराज का निर्वाण दिवस है और 3 मार्च मेरा जन्म दिवस है। तो इन दोनों तारीखों के बीच में एक सप्ताह का जो समय मिलता है, उसमें अपनी सभी शैक्षिक संस्थाएं वार्षिक उत्सव का आयोजन करती रही हैं, जिसमें श्री राम कथा, भजन संध्या और रुद्र महायज्ञ, इसके अलावा गोष्ठियाँ होती थी, सेमिनार होते थे। पीछे विगत 2-3 वर्षों से जब से लॉकडाउन हुआ, इस काम में शिथिलता आई थी और वो उस पैमाने पर आयोजित नहीं हो पा रहे थे जिस पैमाने पर आयोजित हुआ करते थे। हमारे इन आयोजनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और कई विभूतियाँ आ चुकी हैं, कई शंकराचार्य भी आ चुके हैं, कई जगत गुरु भी आ चुके हैं। तो इन सबको देखते हुए इस वर्ष स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारत सरकार अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है। यह एक संयोग है कि जहां देश का ये अमृत महोत्सव चल रहा है, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वहीं मेरी आयु भी 75 वर्ष पूरी हो रही है। मतलब इस बार आप अपना 75वां जन्मदिन अपना ही नहीं बल्कि भारत की स्वाधीनता जी। और अपना दोनों का मिलाकर अमृत महोत्सव आयोजित है। अच्छा। इस अमृत महोत्सव का उद्घाटन जी। जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर, जो देश के माने जाने विद्वान हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन होगा। समापन में ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य श्रीमद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज करेंगे। कार्यक्रम प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक श्री संत विजय कौशल की कथा हुआ करेगी, जो इस क्षेत्र के माने जाने, किस क्षेत्र क्या देश के माने जाने रामकथा विद्वान हैं, उनके द्वारा प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। उसके पहले प्रतिदिन दैनिक प्रार्थना जो हमारे यहाँ होती है वो हुआ करेगी। रुद्र महायज्ञ, काशी के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रुद्र महायज्ञ का आयोजन वो भी 25 से ही प्रारंभ होगा जी। इसके अलावा 26 से लेकर 2 तक जी। पीजी कॉलेज के विभिन्न संकायों के द्वारा सेमिनारों का आयोजन किया गया है, गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। 26 से लेकर 2 तक लगातार प्रतिदिन 9 बजे से 12 बजे तक वो चलता रहेगा और इसी सब अवधि में यज्ञ भी 9 से 12 तक चलती रहेगी। क्या किसी तरह से आप कोई कल्चरल प्रोग्राम भी अपने कॉलेज से करा रहे हैं? बता रहे हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी जी। और शाम को 7 बजे से हमारे विभिन्न विद्यालयों के बच्चे सांस्कृतिक संध्या प्रस्तुत करेंगे, जिसमें गीत, संगीत, नाटक, प्रहसन सब कुछ होगा। प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। कथा के अंत में 3 मार्च को समापन के अवसर पर एक बड़े स्तर का कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें नामचीन कवयित्री पूरे देश में जिनकी चर्चा है, अनामिका अंबर अपने साथियों के साथ रहेंगी। तो इस प्रकार गीत, संगीत, काव्य पाठ, कथा, श्रीमद् भागवत, वो रामचरितमानस की कथा और रुद्र महायज्ञ आदि का आयोजन होगा, जिसमें देश प्रदेश के कई संत महात्मा और नगर के लोग हिस्सा ले रहे हैं। हमारी कुछ संस्थाएं हैं नगर की जो इस अवसर पर आने वाले कथा श्रोताओं को भोजन जलपान की व्यवस्था कर रही हैं। तो इस तरह से संपूर्ण आयोजन 25 प्रारंभ होकर 3 मार्च तक सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलेगा। सर
शाहजहांपुर का एसएस कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, तो क्या अधिकारियों का भी यहाँ पे सहयोग मिल रहा है आपको? ऐसा है कि इस समय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण जी न कोई अधिकारी और न ही कोई राजनयिक व्यक्ति, जी न हम उसे आमंत्रित कर सकते हैं और न ही वो हिस्सा ले सकता है। और इस पर संबंध में मैं प्रदेश के राज्यपाल से मिला था। जी राज्यपाल ने इच्छा व्यक्त की थी यहाँ आने की, वो हमारी पूर्व परिचित हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैंने विधिक जानकारी ली है, जब तक आचार संहिता चल रही है जी तब तक मैं किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मेरी मजबूरी है, इस समय तो नहीं आ पाऊँगी, आगे कभी देखेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी हमारे साथ थे स्वामी चिन्मयानंद जी, जो अपना जन्मदिन 75वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, और एक महोत्सव जो 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक चलेगा। आगे और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन शादान के साथ मैं रागिनी श्रीवास्तव, रागिनी टाइम्स शाहजहां।